एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपकी साइडवेज में ट्रेड लेने में हेल्प कर सकता है। साइडवेज सबका सर दर्द है, पर इसमें अगर हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें तो इससे बढ़िया बात ही क्या है। पर क्या एक ऐसा इंडिकेटर सच में है? जिस सच में है, और इस इंडिकेटर का नाम है बुलिंजर बैंड इंडिकेटर। बुलिंजर बैंड इंडिकेटर को किस तरह से यूज करके मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, इसका जवाब तो आपको वीडियो में ही मिलेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बुलिंजर बैंड इंडिकेटर को यूज करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरह से बनाई जाए। सबसे पहले ये देखते हैं कि बुलिंजर बैंड इंडिकेटर को आपको किस तरह से लोड करना है। ये हिंडसलैंड का 10 मिनट्स का चार्ट है और इस इंडिकेटर को लोड करने के लिए मैं स्टडीज पे जाऊंगा और सिंपल यहाँ पर बुलिंजर बैंड इंडिकेटर पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर बुलिंजर बैंड इंडिकेटर में मेरी 3 तरह की लाइन है। अब इन लाइनों को आपको समझना होगा कि इनका मतलब क्या होता है, ये काम कैसे करती है। बुलिंजर बैंड इंडिकेटर हमारे वोलेटिलिटी पे बेस्ड होते हैं। अब इसमें जो 3 लाइन होती हैं, सबसे ऊपर वाली लाइन मेरी अपर बैंड है और हाई वोलेटिलिटी लाइन है। नीचे वाली मेरी लोअर बैंड है और लो वोलेटिलिटी लाइन है। और बीच वाली हमारी मिडल लाइन है और नॉर्मल वोलेटिलिटी लाइन है। तो जब भी स्टॉक हमारा एक हाई वोलेटिलिटी लाइन यानी अपर बैंड से टकराता है तो माना जाता है कि स्टॉक काफी ज्यादा हाई वोलेटाइल हो चुका है, तो यहां से स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। ठीक इसी तरह से जब भी स्टॉक हमारा एक लो वोलेटिलिटी लाइन से टकराता है यानी लोअर बैंड से टकराता है तो माना जाता है कि स्टॉक काफी ज्यादा लो वोलेटाइल हो चुका है, तो यहां से स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ेगा। पर यहां पर हम एंट्री कैसे लेंगे और अपने टारगेट कैसे सेट करेंगे? अब एंट्री लेने के लिए यहां पर अगर आप देखें, स्टॉक हमारा एक लो वोलेटिलिटी लाइन से टकराया यानी लो वोलेटाइल लाइन से टकराया, तो यहां से स्टॉक मेरा ऊपर की तरफ उठना चाहिए। तो इस पोजीशन पे यहां पर जैसी लाइन से टच होगा, यहां पर मैं एंट्री ले लूंगा। अब याद रखें, जो आपको टारगेट रखना है वो केवल अपने मिडिल लाइन तक ही रखना है, क्योंकि वहां पर जाके स्टॉक मेरा एक नॉर्मल वोलेटिलिटी हो जाता है यानी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो आपको हमेशा टारगेट रखना है, वो मिडिल लाइन को रखना है। तो जब भी स्टॉक मेरा मिडिल लाइन से टच होगा तो आपको वहां से एग्जिट हो जाना है। याद रखें, उसके बाद आपको होल्ड नहीं करना है। सो टाइप ट्रेड करो या फिर लॉन्ग जा रहे हो, बाय कर रहे हो, आपको हमेशा टारगेट मिडिल लाइन को ही रखना है। इससे आगे आपको होल्ड नहीं करना है। ठीक सेम वे में अगर आप यहाँ देखें तो स्टॉक मेरा हाई वोल्टिलिटी लाइन से टकराया यानी अपर बैंड से टकराया, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट करते हुए यहाँ से एंट्री लूंगा, सेल कर दूंगा और अपना टारगेट रखूंगा मिडिल लाइन को। जैसे स्टॉक मेरा यहाँ पर इस मिडिल लाइन को टच होगा, मैं फिर ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। और एक और बात याद रखें, जब भी आप मार्केट में इस इंडिकेटर को यूज करते हुए एंट्री ले रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर सेट करें। क्यों करें? क्योंकि जब तक स्टॉक मेरा एक साइडवेज में है, एक साइडवेज में चल रहा है, तो तब तक तो आपको सही एंट्री और एक टारगेट मिलता रहेगा। आपका जो ट्रेड है एग्जीक्यूट होती रहेगी, बैक टू बैक आपको एंट्री पोजीशन मिल जाएगी। पर जिस वक्त मार्केट में एक ट्रेंड बना, उस वक्त आपका इस इंडिकेटर को यूज करते हुए गजब का घाटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्टॉक जो मेरा है लो वोलेटिलिटी लाइन को टकरा गया है, यानी यहाँ पर स्टॉक मेरा लो वोलेटाइल हो चुका है। तो इस हिसाब से ये लोअर बैंड से टकराया है, तो यहाँ से इसे ऊपर उठना चाहिए। पर ये स्टॉक मेरा ऊपर नहीं उठता है, बल्कि और ज्यादा नीचे गिर जाता है। यानी जब भी मार्केट में एक ट्रेंड बनेगा तो ये इंडिकेटर है मेरा फेल हो जाएगा। तो अगर आपने बाय चांस यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सेट किया होता तो शायद आपको इतना बड़ा घाटा ना होता और आप पहले ही एग्जिट हो जाते। पर ऐसा तो हर बार हो सकता है कि मार्केट में हर बार ट्रेंड बनी तो मैक्सिमम टाइम तो हमारा स्टॉप लॉस ही हिट हो जाएगा। इससे बचने का तरीका क्या होगा? इससे बचने का एक ही तरीका है, आपको यहाँ पर एक और इंडिकेटर लोड करना होगा जो आपको ट्रेंड के बारे में बताए। यानी अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता और यहाँ पर एक और इंडिकेटर मैं यूज कर रहा होता जो मुझे ये बताता कि इस पोजीशन से अब मार्केट नीचे जाने वाला है और एक लॉन्ग ट्रेंड बनने वाला है, तो शायद मैं अपनी ट्रेड से पहले ही एग्जिट हो जाता और अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट ही ना करता, एंट्री ही ना लेता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से एक ट्रेंड बनने वाला है। क्योंकि जो दूसरा इंडिकेटर है वो मुझे बता रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड बनने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक और इंडिकेटर यूज करना होगा जो आपको ट्रेंड के बारे में बताए। पर एक और इंडिकेटर यूज करने के बाद भी आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा बनाए रखना है। और जो अपना आप स्टॉप लॉस सेट करोगे उसे हमेशा टारगेट के हिसाब से ही सेट करना। इस ट्रेड में आपको जो आपका रिवॉर्ड है यानी टारगेट है, कहां पर आपको एग्जिट होना हुआ आपको पहले ही मिलेगा, क्योंकि जो मिडिल लाइन है वो हमारी टारगेट ही है। तो हमेशा
रिस्क टू रिवॉर्ड देख के आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। आपको पता होगा कि आपका टारगेट कितना है, यानी रिवॉर्ड कितना है, तो उसके हिसाब से अपना रिस्क ले सकते हो। पर याद रखें, जो स्टॉप लॉस है और एंट्री के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप ना हो, वरना आपको घाटा भी हो सकता है जिस वक्त मार्केट में एक ट्रेंड बनना होगा। और बहुत ज़्यादा कम गैप भी ना हो, वरना एक हल्के से फ्लक्चुएशन की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो एक बार फिर से इस इंडिकेटर को यूज करने के रूल्स आपको बता देता हूं। बुलिंजर बैंड इंडिकेटर मेरा तब तक कारगर है जब तक मेरा जो ट्रेंड है, जो स्टॉक है, एक साइडवेज में है। जब तक साइडवेज में रहेगा आपको बैक टू बैक एंट्री पोजीशन मिलती रहेंगी। पर जिस वक्त मार्केट में एक ट्रेंड बनेगा, ये इंडिकेटर मेरा फेल हो जाएगा। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आपको यहाँ पर एक और इंडिकेटर यूज करना होगा जो आपको ट्रेंड के बारे में बताए कि ट्रेंड यहाँ से बनने वाला है, ताकि आप एक गलत ट्रेड, एक फोर्स ट्रेड से बच सकें। याद रखें, हमेशा जो आपको स्टॉप लॉस सेट करोगे, उसे अपने रिवॉर्ड के हिसाब से सेट करना। बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको। अगर आप एक और इंडिकेटर भी यूज करते हो, तब भी आपको अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट करना ही करना है। तो इन सारे रूल्स को फॉलो करने के बावजूद क्या हम एक 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं? नहीं ला सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार बताता या हूं, कभी भी आप मार्केट में 100% एक्यूरेसी नहीं ला सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, दोनों को एक्सेप्ट करना सीखें। पर इस बात की गारंटी मैं जरूर देता हूं, अगर आपने इंडिकेटर को सही से यूज करा है, सही से एनालाइज करा है, तो आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट ही होगा। अब यहाँ पर किस तरह से एक और इंडिकेटर यूज करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, ये चीज मैं आपको ही बता सकता था, पर मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एनालाइज करके यहाँ पर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करो। क्योंकि जब तक आप दूसरों के भरोसे, दूसरों की ट्रेड देख के, कॉपी करके एक ट्रेड में एंट्री या एग्जिट लोगे, कुछ भी उसका फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, सही से एनालाइज नहीं करोगे, आप अपने मार्केट में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि जब आप खुद एनालाइज करके एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो वहां पर आपका ही रिस्क होता है, आपका ही प्रॉफिट होता है और आपका ही लॉस होता है। और आपको लॉस होने के बावजूद भी वहां पर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो हमेशा फोकस मेरा यही रहेगा कि आप एनालाइज की तरफ ज्यादा ध्यान दो, और मेरा यही फोकस रहेगा कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा सिखा पाऊं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरह से आपको बुलिंजर बैंड इंडिकेटर को यूज करना है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।